जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू भारतीय स्टडी सेंटर। चलिए हम लोग प्रतिशत निकालना सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। इसको इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं। परसेंटेज का ये चिन्ह होता है, मतलब इससे सूचित किया जाता है। प्रतिशत का संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो प्रति और शत होता है। ठीक है, प्रति के मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। शत का मतलब 100, 100 होता है। समझ गए इतना? अगर कोई कहेगा 1000, 1000 का 20% कितना होगा? का मतलब होता है, यहाँ का है, गुना होता है। 1000 का 20%, 1000 लिख देंगे। का मतलब गुना, 20 परसेंटेज के मतलब बट्टा 100, बट्टा 100 कर देंगे। 2 जीरो है तो 2 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 गुना 2, 100 गुना 2 कितना हो जाएगा? 200, 200 हो गया। चलिए एक और हम लोग सीखते हैं। अगर कोई कहेगा 500 का 30% क्या होगा? इसको हम सीख लेते हैं। 500 गुना 30 का 30 लिख देंगे। प्रतिशत का मतलब बट्टा 100। 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो, क्या बच गया? 50 गुना 3 मतलब 5 तिरका 15, 1 जीरो मतलब 150 हो गया। अब एक और चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ अगर कहेगा 700 का 10% निकालने का, तो क्या करेंगे? 700 लिख देंगे, गुना है 700 का, यहाँ का लिख दीजिए। ये गुना नहीं देगा आपको, यहाँ का लिख सकते हैं या गुना, सीधा इस तरह भी दे देगा आपको। इस यहाँ का है तो सीधे लिखिएगा 700 गुने 10% क्या होगा, तो गुना के गुना लिख देंगे। 10% का मतलब बट्टा 100। 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 70 गुना 1 बराबर 70। अब हम लोग चलिए किसी दुकानदार से अगर हम लोग सामान खरीदते हैं, मान लेते हैं यहाँ अगर 1000 का हम लोग सामान खरीदते हैं, 1000 का सामान खरीदते हैं, ठीक है। 1000 का 1000 पर 30% छूट है, छूट है। MRP मतलब दाम है इतना। 1000 पर 30% छूट है तो दुकानदार को हमको कितना रुपया देना होगा? छूट है तो चलिए पहले 1000 का 30% निकाल देते हैं। 1000 का 30% पहले कितना होगा ये निकालेंगे हम। 1000 की जगह पर 1000, का के जगह पर गुना, 30% के मतलब बट्टा 100, ठीक है। 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कितना हुआ? 100 गुना 3 है, 3 लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 300। अब बताइए 1000 का 30% 300 हो गया। तो अब बताइए 1000 में 300 घटा दीजिए। समझे हैं क्यों घटाए हैं? देखिए 30% छूट है तो 300 रुपया छूट है। 1000 में से 300 घटाइएगा तो जीरो का जीरो, जीरो में से जीरो घटेगा जीरो, फिर 10 में से 3 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। 700 रुपया हो गया, 700 रुपया हो गया। तो बताइए अब यहाँ लिख दीजिए आप 1000 माइनस 300 रुपया बराबर 700 रुपया। कुल कुल रुपया कितना हमको दुकानदार को देना होगा? मतलब 700 रुपया देना होगा। आप समझ गए होंगे क्योंकि ये 30% छूट है। 1000 का 30% 300 हो गया, 300 घटा लिए हैं जितना दाम है उसमें से तो 700 हो गया। चलिए इसी में हम लोग रिजल्ट सीख लेते हैं कि अगर किसी का रिजल्ट आता है तो उसमें प्रतिशत कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं आप मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, पूर्णांक
पूर्णांक के मतलब होता है कुल अंक। कुल अंक अगर 500 का आया, ठीक है, 500 का एग्ज़ाम हो रहा है, पूर्णांक मतलब 500 का एग्ज़ाम हो रहा है। अगर किसी का 500 में अगर आ गया 300, कितना परसेंट आया, होता है ना, कितना परसेंट आया, फर्स्ट आया, सेकेंड आया, थर्ड आया। जनरली हम लोग देखते हैं 60% पे फर्स्ट होता है, फर्स्ट, और 45% से और 60% के बीच में आता है तो सेकेंड आता है, 30% से ऊपर आता है तो कम से कम ये थर्ड होता है, थर्ड होता है। तो हम लोग 300 अगर जिसका नंबर आया तो हम कैसे पता करें कितना परसेंट आया, फर्स्ट आया, सेकेंड आया या थर्ड आया। तो देखिए 500 का पाँच मतलब तीन, 300, तो देखिए कितना उसका नंबर आया 300, 300 ऊपर लिख देंगे बाटा। अब देखिए पूरा नंबर कितना है 500, तो नीचा 500 लिखेंगे, अब गुना कर देंगे कितना 100, जितना आएगा उतना परसेंटेज हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 5 से ऊपर कटाइएगा तो भागा दीजिए, मतलब 5 से कटाइएगा तो 30 कटाइएगा, 6 बचे 30, एक जीरो है तो जीरो, मतलब 60%, 60% आया, 60% उसका नंबर, 60% मतलब फर्स्ट आ गया। अगर किसी का अगर आ गया 450 नंबर, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे ऊपर लिखेंगे 450 बटा कुल कितना का है। अगर कुल यहाँ 700 रहता था, नीचे 700 लिखते, कुल 500 का है तो 500 लिखिए, गुना 100 लिख दीजिए, जितना आएगा उतना परसेंटेज हो जाएगा। 2 से 2 जीरो कट गया। अब बताइए इसको काटिएगा तो 5 से 9 बचे 45, एक जीरो है तो जीरो, मतलब 90% उसका नंबर आया। आई होप दोस्तों परसेंटेज पे आपको पूरी तरह से हम समझा दिए हैं, समझ आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर देखिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े। जय हिंद।